नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब यह वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही सरल और आसान शब्दों में पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम है द फन। फन का मतलब होता है मज़ा या फिर आनंद। दे मतलब वे लोग, हैड यानी उनके पास था, तो जो मज़ा वो किया करते थे। हैड मतलब ये पास्ट की बात है, ठीक है। तो जो मज़ा वो किया करते थे, भाई कौन सा मज़ा। आपने भी अपने बचपन में बहुत सारे मस्ती मजाक किए होंगे, आज भी आप इंजॉय करते होंगे अपने लाइफ को। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है ये समझिए। पहले तो चैप्टर का नाम क्लियर हो गया कि जो मज़ा या फिर जो आनंद दे हैड उनके पास था या फिर जो मज़े वो किया करते थे। क्लियर। अब देखिए ये कहानी कहाँ पर आधारित है। वास्तव में ये आज की कहानी नहीं है, बल्कि ये भविष्य की कहानी है। भविष्य में कुछ बच्चे हैं जो कंप्यूटर और रोबोट की मदद से पढ़ते हैं। उन्हें नहीं पता कि स्कूल क्या होता है, और स्कूल के बारे में उनको एक पुस्तक मिलती है और उस पुस्तक को जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि स्कूल में तो बहुत मज़ा आता था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हमारे दोस्त हुआ करते थे, बहुत सारे मित्र बनते थे, बहुत इन्जॉय करते थे बच्चे। यही बात इस चैप्टर में आपको पढ़नी है। देखिए, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के स्कूल। भविष्य के स्कूल कैसे होंगे कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, बच्चा कंप्यूटर की मदद से पढ़ेगा। वर्चुअल क्लासरूम होगा, अर्थात आपके घर के अंदर ही किसी कमरे में एक छोटा सा क्लासरूम बना दिया जाएगा जहां आप कंप्यूटर पर बैठकर पढ़ेंगे। रोबोटिक टीचर होंगे, अर्थात रोबोट टीचर होगा, इंसान टीचर नहीं होंगे, रोबोट पढ़ाएंगे। और मूविंग ई टेक्स्ट, जो टेक्स्ट होंगे, जैसे ये टेक्स्ट है, स्कूल लिखा है, तो ये मूविंग होंगे। मूविंग मतलब ये स्कूल ऐसे चलता रहेगा, पहले एस आएगा, फिर सी आएगा, फिर एच आएगा, फिर डबल ओ आएगा, यल आएगा, यस आएगा, ये है मूविंग, ठीक है। आपने बड़े बड़े बोर्ड्स पर कभी कभी मूविंग टेक्स्ट देखे होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ तो कह रहे हैं, ये कहानी कह रही है कि मैं आज आधारित नहीं हूँ, मैं तो भविष्य की कहानी हूँ। भविष्य में बच्चे रोबोट से पढ़ेंगे, कंप्यूटर की मदद से पढ़ेंगे, और वो बच्चे जब आज के स्कूलों के बारे में जानेंगे तो वो बच्चे कहेंगे कि हम लोग बहुत मज़े किया करते थे। यही कहानी है द फन दे हैड की, जो मज़े वो किया करते थे, ठीक है। यानी आप लोगों के बारे में है कि आप लोग स्कूल जाते हैं, नए नए दोस्त बनाते हैं, रास्ते भर मस्ती करते जाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन ये बच्चे कहाँ जाएंगे, ये तो अपने कमरे से निकले दूसरे कमरे में चले गए। टीचर से मस्ती मजाक भी नहीं कर सकते, रोबोट होगा, उससे क्या बात करेंगे। क्लास कंप्यूटर की मदद से होगी तो उसमें क्या कर सकेंगे, तो एंजॉय नहीं होगा बिल्कुल भी, और ना ही स्कूल रह जाएंगे। बच्चे अपने घर में ही बैठकर पढ़ेंगे कंप्यूटर और रोबोट की मदद से, ठीक है। और इसीलिए इस अध्याय का नाम है द फन दे हैड, जो मज़े वो किया करते थे, ठीक है। ये वो आप हैं, ठीक है। आपके बारे में बात हो रही है कि आप लोग स्कूल जाते हैं तो खूब मज़े किया करते हैं, लेकिन ये बच्चे बेचारे क्या करेंगे, ये तो घर में ही बैठे रहेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर ये कहानी एक भविष्य की कहानी है, आज की स्थिति से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मार्जी, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मार्जी ने इवन व्रोट मतलब होता है लिखना, लिखा अबाउट इट, इस बारे में। मार्जी ने इस बारे में लिखा दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपनी डायरी में, ठीक है। तो मार्जी ने उस रात इस बारे में अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज, उस पेज पर क्या हेडेड अंकित था, 17 मई, 17 मई
2157 2157। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2024 चल रहा है। कौन से साल की बात हो रही है? 2157 की। तो भविष्य की बात हो रही है ना। तो ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, 17 मई 2157 पर अंकित पेज पृष्ठ पर, उस पृष्ठ पर क्या लिखा था? 17 में 2157, 17 मई 2157। ठीक है। शी ब्रॉट, उसने लिखा, टुडे, आज, टॉमी, टॉमी को फाउंड मिली अ रियल, एक सचमुच की बुक, किताब। आज टॉमी को एक सचमुच की किताब मिली। टॉमी उसके भाई का नाम है। ठीक है। तो मार्जी इवन ब्रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने इस बारे में उस रात अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157, 17 मई 2157 पर अंकित पेज पर या फिर अंकित पृष्ठ पर। सी ब्रॉट, उसने लिखा, आज टॉमी को एक सचमुच की किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। इट, यह वाज थी, अ वेरी ओल्ड, एक बहुत पुरानी बुक, किताब। यह एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जी, उसके बाद लगा है अपोस्ट्रॉफी यस, जिसका मतलब होता है का, की, के। तो मार्जी ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी ने वंस सैड, एक बार कहा था, दैट की, व्हेन, जब, ही, वह, वाज थे, अ लिटिल, एक छोटे से बॉय, लड़के, कि जब वह एक छोटे लड़के थे, हीज ग्रैंडफादर, तो उनके दादाजी ने। ठीक है, आगे चल सकते हैं कि इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक, यहाँ एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वह एक छोटे लड़के थे, तो उनके दादाजी ने टोल्ड हिम, उन्हें बताया था, कि उनके दादाजी ने उन्हें बताया था, दैट की, देयर वाज अ टाइम, एक समय ऐसा भी था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सभी कहानियाँ, व्हेन, जब, ऑल, सभी, स्टोरीज मतलब कहानियाँ, जब सभी कहानियाँ वर प्रिंटेड, छापी जाती थी, ऑन पेपर, कागज पर। कि एक, उन्हें बताया था कि एक समय ऐसा भी था जब सभी कहानियाँ कागज पर छापी जाती थी। जैसे अभी आप जो पढ़ रहे हैं ये भी कागज पर ही तो छपा है। ठीक है। दे टर्न्ड, उन्होंने पलटे, द पेजेस, पेजेस, उन्होंने पेजेस पलटे। ठीक है। विच वर येल्लो, विच, जो, वर येल्लो, पीले थे, एंड क्रिंकली, और मुड़े तुड़े थे। ठीक है। तो दे टर्न्ड पेजेस, पेजेस को आप पेज कह सकते हैं, पृष्ठ कह सकते हैं, जो सुंदर लगे वो कह सकते हैं। मैं पेजेस कह रहा हूँ। तो दे टर्न्ड द पेजेस, उन्होंने पेज पलटे, विच वर येल्लो एंड क्रिंकली, जो पीले और मुड़े तुड़े थे, एंड इट, और यह, वाज ऑफुली फनी, बहुत अजीब था। इसको रीड करना, इसको पढ़ना ऑफुली फनी, अजीब था, और इसे पढ़ना बहुत अजीब था। वर्ड्स, क्योंकि ये शब्द, दैट स्टूड स्टिल, एक ही स्थान पर स्थिर थे। स्टूड स्टिल, एक स्थान पर स्थिर होना। भाई ये स्टिल ना तो दाएं जा रहा है ना बाएं, यहीं पर लिखा हुआ है ना, तो ये स्थिर है एक स्थान पर। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, ये स्टिल ऐसे चलता रहेगा, यस आएगा, फिर टी आएगा, फिर आई आएगा, फिर यल आएगा, फिर इधर से घुस जाएगा, फिर इधर से निकलेगा। तो ये चीज़ वो कह रहा है कि उनको आदत थी मूविंग टेक्स्ट पढ़ने की, चलते हुए शब्दों को पढ़ने की, लेकिन किताब में जो शब्द थे वो एक ही स्थान पर रुके थे, इसीलिए इन शब्दों को पढ़ना उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। जैसे आपको चलते हुए टेक्स्ट पढ़ने के लिए कह दें तो आपको भी तो पढ़ने में अजीब लगता है ना, क्योंकि आपकी आदत है कि रुके हुए शब्दों को पढ़ना, उनकी आदत थी चलते हुए शब्दों को पढ़ना। तो एंड इट वाज ऑफुल फनी टू रीड वर्ड्स, और इन शब्दों को पढ़ना बहुत अजीब था क्योंकि ये शब्द एक ही स्थान पर रुके हुए थे। इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय, किसके बजाय? मूविंग, चलने के, चलने के बजाय, द वे, उस तरह से, दे वर सपोज टू, जिस तरह से कि उन्हें चलना चाहिए, ऑन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन पर, एक स्क्रीन पर जिस तरह से उन्हें चलना चाहिए उस तरह से चलने के बजाय ये शब्द एक ही स्थान पर स्थिर थे, और इसीलिए इन शब्दों को पढ़ना बहुत अजीब था। यू नो, आप जानते हैं, आप जानते हैं इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे आपके लिए रुके हुए शब्दों को पढ़ना आसान है,
चलते हुए शब्दों को पढ़ना मुश्किल है, ठीक उसी तरह से उनके लिए चलते हुए शब्दों को पढ़ना आसान था, रुके हुए शब्दों को पढ़ना उनके लिए मुश्किल था। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल कर दिया मैंने, चलिए आसान कर देते हैं कि यू नो उल्टा पढ़ना पड़ेगा, आसान हो जाएगा। यू नो आप जानते हैं, ऑन अ स्क्रीन की एक स्क्रीन पर जिस तरह से इन शब्दों को, दबे मतलब जिस तरह से, दे इन शब्दों को वर सपोज टू चलना चाहिए था, मूव करना चाहिए था। ठीक है, तो आप जानते हैं कि एक स्क्रीन पर जिस तरह से इन शब्दों को चलना चाहिए था, उस तरह से चलने के बजाय ये शब्द एक ही स्थान पर रुके हुए थे और इसीलिए इन शब्दों को पढ़ना ऑफुल फनी, बहुत अजीब था। एंड देन और फिर तब, विन जब, दे वे टर्न बैक वापस गए टू द पेज बिफोर पहले पृष्ठ पर, और फिर जब वो पहले पृष्ठ पर गए, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि और फिर जब वो पिछले पृष्ठ पर गए, पृष्ठ मतलब पूरी किताब पढ़ डालिए और फिर वापस से इसी पेज पर आ जाइए। चलिए मान लेते हैं ये पेज नंबर 6 है, तो पेज नंबर 6 पर आज भी यही लिखा है, 10 साल बाद भी इस पृष्ठ पर यही लिखा रहेगा। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, कंप्यूटर में तो करोड़ों किताबें आ सकती हैं और पीडीएफ ही तो होता है, चाहे जितने पीडीएफ भर लें। ठीक है, तो वही वो करें कि एंड देन और फिर तब, व्हेन जब, दे टर्न बैक वो फिर से वापस गए टू द पेज बिफोर पिछले पृष्ठ पर या फिर पिछले पेज पर, और फिर जब वो फिर से पिछले पेज पर गए, इट हैड द सेम वर्ड्स, तो इट इस पेज पर, हैड द सेम वर्ड्स वही शब्द लिखे थे, तो उस पृष्ठ पर वही शब्द लिखे थे, ऑन इट उस पृष्ठ पर। ठीक है, तो उस पृष्ठ पर वही शब्द लिखे थे, दैट इट हैड जो इस पर लिखे थे, व्हेन दे रीड इट जब उन्होंने इसे पढ़ा था, द फर्स्ट टाइम पहली बार, जब उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा था, तो इस पृष्ठ पर वही शब्द लिखे थे जिन्हें उन्होंने पहली बार पढ़ा था। तो आज आप पढ़ेंगे तो भी यहाँ पर यही लिखा रहेगा, इस पूरी किताब को पढ़ने के बाद फिर से आप इस पृष्ठ पर आएंगे तो यही लिखा रहेगा। ठीक है, क्योंकि पेज पर तो वही रहेगा ना, पेज पर लिखी चीज़ें बदलती नहीं हैं, लेकिन कंप्यूटर में चीज़ें बदल जाती हैं। आप नेक्स्ट करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, तो इट हैड द सेम वर्ड्स, तो इस पर वही शब्द लिखे थे जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे। क्लियर हो गया, मैं रिवीजन करा देता हूँ। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेज पलटे, विच वर येल्लो एंड क्रिंकली, जो पीले और मुड़े तुड़े थे। इट वॉज awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। और आप जानते हैं कि एक स्क्रीन पर जिस तरह से इन शब्दों को चलना चाहिए था, उस तरह से चलने के बजाय ये शब्द एक ही स्थान पर स्थिर थे या फिर एक ही स्थान पर रुके हुए थे, और इसीलिए इन शब्दों को पढ़ना बहुत अजीब था। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और फिर जब वो पिछले पेज पर गए, तो उस पेज पर, अर्थात पिछले पेज पर, जिस पेज पर वो गए, तो उस पेज पर द सेम वर्ड्स ऑन इट, वही शब्द लिखे थे, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने, एक एक वर्ड समझिए, दैट जो इट हैड इस पर लिखे थे, व्हेन जब, दे उन्होंने, रीड इट इसे पढ़ा था, द फर्स्ट टाइम पहली बार। तो एंड देन और फिर तब, व्हेन दे रिटर्न बैक जब वो वापस गए टू द पेज बिफोर पिछले पेज पर, और फिर जब वो पिछले पेज पर वापस गए, तो उस पेज पर वही शब्द लिखे थे जो तब लिखे थे जब उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा था। क्लियर हो गया, तो पूरा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आसान शब्दों में आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और फिर जब वो पिछले पेज पर गए, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पर वही शब्द लिखे थे, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे। ठीक है, तो उस पेज पर वही उस पेज पर वही शब्द लिखे थे जिन शब्दों को उन्होंने पहली बार पढ़ा था। जी अरे, सेड टॉमी, टॉमी ने कहा जी अरे, व्हाट अ वेस्ट, कैसी बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रो विथ अ बुक, थ्रो विथ अ बुक का मतलब होता है पूरी किताब पढ़ना। ठीक है, तो व्हेन जब, यू आप, थ्रो विथ अ बुक
एक पूरी किताब पढ़ लेते हैं, अर्थात जब आप पूरी किताब पढ़ लेते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप जस्ट केवल थ्रो फेंक देते हैं, इट इस पुस्तक को अवे दूर, अर्थात तो आप इस पुस्तक को फेंक देते हैं। जब आप पूरी किताब पढ़ लेते हैं तो आप इस किताब को फेंक देते हैं। भाई जब आप इस क्लास 9th की पुस्तक को पढ़ लेंगे तो आप क्या करेंगे, इस पुस्तक का आप अपने छोटे भाई बहन को दे देंगे ना। तो वही चीज़, जब हम एक पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो हम उसको फेंक देते हैं, नहीं फेंकते नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने छोटे भाई बहन को दे देते हैं कि भैया अब आप पढ़ लो, हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो 10वीं का पढ़ेंगे, ठीक है। यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसे फेंक देते हैं। आई गेस, मुझे लगता है, वो उसको ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि जब पूरी किताब में 6ठे पेज पर एक ही चीज़ लिखी है तो बार बार तो कोई एक चीज़ नहीं पढ़ेगा ना। जाहिर सी बात है, आप भी एक ही चीज़ नहीं पढ़ेंगे। 9वीं पास करने के बाद आप 10वीं का पढ़ेंगे, तो वो चीज़ वो कह रहा है, ठीक है। तो व्हाट अ वेस्ट, कैसी बर्बादी है, व्हेन यू आर थ्रो विथ अ बुक, जब आप एक पूरी पुस्तक पढ़ लेते हैं तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसे फेंक देते हैं। आई गेस, मुझे लगता है। आवर टेलीविज़न स्क्रीन, हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर, वो बता रहा है, बखान कर रहा है अपने कंप्यूटर का कि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर मस्ट हैव हैड, होंगी, 1,000,000 बुक्स, 1,000,000 किताबें, मिलियन मतलब लाखों किताबें, ठीक है। तो हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी। एंड और इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, एंड इट्स गुड, और ये अच्छा है, फॉर प्लेंटी मोर, और ज़्यादा किताबों के लिए, अर्थात और इसमें और ज़्यादा किताबें आ सकती हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, इसका मतलब और इसमें कहीं ज़्यादा किताबें आ सकती हैं, अर्थात लाखों हैं और लाखों किताबें और भर सकता हूँ। भाई कितने भी PDF डाउनलोड कर लो आप, 1-2 MB का PDF होता है, पूरी किताब रहती है उसमें। तो वही वो कह रहा है कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर मेरे लाखों किताबें हैं और अभी भी उसमें लाखों और किताबें आ सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं वुडंट थ्रो, फेंक नहीं देता इसे अवे, मैं तो इसे नहीं फेंक देता। जी, अरे, सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, वाट अ वेस्ट, कैसी बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रो विथ अ बुक, जब आप एक पुस्तक पढ़ लेते हैं या फिर जब आप एक पूरी पुस्तक पढ़ लेते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इस पुस्तक को फेंक देते हैं। आई गेस, मुझे लगता है। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड 1,000,000 बुक्स, हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इस पर कहीं अधिक किताबें और आ सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं तो इसे नहीं फेंक देता। सेम विथ माइन, मैं भी नहीं फेंक देती। सैड मार्जी, मार्जी ने कहा, मार्जी कह रही कि सेम विथ माइन, मैं भी नहीं फेंक देती, मैंने भी अपना कंप्यूटर नहीं फेंका। शी वॉज 11, वो 11 वर्ष की थी। एंड हैड इट सीन, और उसने नहीं देखा था, एज मैनी, उतनी, टेलीबुक्स मतलब जो किताबें कंप्यूटर पर चलें, ठीक है। तो टेलीबुक को टेलीबुक ही बोलेंगे। और उसने उतनी टेलीबुक नहीं देखी थी एज टॉमी हैड, जितनी की टॉमी ने देखी थी, ठीक है। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का था, ठीक है। तो ये 11 वर्ष की थी, वो 13 वर्ष का था, छोटे छोटे बच्चे हैं। शी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, वेयर, कहाँ, डिड यू, तुम्हें, फाइंड इट, यह मिल गई, तुम्हें ये कहाँ मिली। उसने कहा कि तुम्हें ये कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे, उसने बिना देखे इशारा किया। बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज बिजी, वो व्यस्त था, रीडिंग, पढ़ने में, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द अटिक, अटिक, अटिक का मतलब होता है दुछत्ती कह सकते हैं, अटारी कह सकते हैं, अपनी मम्मी से पूछिएगा, ठीक है। छत के ठीक नीचे एक छोटी सी छत बनी होती है जिस पर हम लोग सामान वगैरह फेंक देते हैं, तो इन द अटिक, दुछत्ती पर, ठीक है। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द अटिक, दुछत्ती में या फिर अटारी में। यहाँ पर और सुंदर तरीके से लिखा है कि आ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, छत के ठीक नीचे एक स्थान, यूज एज स्टोर रूम, जिसको हम स्टोर रूम की तरह यूज करते हैं, अर्थात कोई भी सामान होता है तो उस पर फेंक देते हैं। व्हाट्स इट अबाउट, ये किस बारे में है, जो किताब तुम पढ़ रहे हो ये किस बारे में है। स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मतलब एकदम तिरस्कार से भर जाना। तो मार्जी वाज थी, स्कॉर्नफुल तिरस्कार से भरी थी, मार्जी तिरस्कार से भरी थी।
स्कूल अर्थात मार्जी स्कूल से नफरत करती थी। ठीक है, स्कूल स्कूल क्वेश्चन मार्क लगा है। व्हाट्स देयर क्या है टू राइट लिखने जैसा, लिखने जैसा क्या है अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है, कौन लिखेगा स्कूल के बारे में। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी मार्जी ऑलवेज हमेशा हेटेड नफरत करती थी स्कूल, स्कूल से। मार्जी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ लेकिन अब सी उसे हेटेड नफरत हो गई थी, इट इज से मोर देन एवर कहीं ज़्यादा, लेकिन अब उसे स्कूल से और ज़्यादा नफरत हो गई थी। द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर वही यांत्रिकी, मैकेनिकल मतलब यांत्रिकी होता है, रोबोट भी कह सकते हैं। अब मैकेनिकल को हम यांत्रिकी बोलेंगे। ठीक है, मैकेनिकल टीचर, टीचर मतलब अध्यापक, मैकेनिकल यांत्रिकी, तो यांत्रिकी टीचर, यांत्रिकी अध्यापक हैड बीन गिविन हर, उसे दे रहा था टेस्ट आफ्टर टेस्ट, परीक्षा पर परीक्षा। यांत्रिकी अध्यापक उसे परीक्षा पर परीक्षा दे रहा था इन ज्योग्राफी, भूगोल में। तो यांत्रिकी अध्यापक उसे भूगोल में परीक्षा पर परीक्षा दे रहा था। एंड शी और वह हैड बीन डूइंग, प्रदर्शन कर रही थी, वर्स एंड वर्स्ट, खराब से खराब, और वो खराब से खराब प्रदर्शन कर रही थी। अंटिल हर मदर, जब ऐसे कह सकते हैं कि अंटिल अंत में, हर मदर उसकी माँ ने, हैड सेकन हर हेड, अपना सिर सेकन हिलाया, सॉरोफुली दुखी होकर, अंत में उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया। एंड सेंट और बुलवाया फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर मतलब क्षेत्रीय निरीक्षक। ठीक है, और क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवा लिया। ठीक है, तो मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह स्कूल से और भी ज़्यादा नफरत करती थी। यांत्रिकी अध्यापक उसे भूगोल में परीक्षा पर परीक्षा दिए जा रहा था और वो खराब से खराब प्रदर्शन किए जा रही थी। अंत में उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सर हिलाया और क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवा लिया। आज की इस वीडियो में बस यहीं तक, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं कि आपका सर घूम गया होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जितना मैंने एक बार में पढ़ाया है, एक बार आप इतना पूरा रिवीजन कर लें, यहाँ तक सारे डाउट्स क्लियर कर लें और इस चैप्टर के शब्दों की आदत हो जाए थोड़ी सी आपकी, फिर हम आगे पढ़ेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। किसी नए वीडियो लेक्चर में इसके सेकेंड पार्ट यानी कि कंप्लीट पार्ट के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ।